हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी और व्हाई फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज्ड। फिजिबिलिटी स्टडी को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज्ड टू चेक वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम इज अफोर्डेबल, पॉसिबल, एक्सेप्टेबल और मार्केट एनालिसिस किया जाता है कि जो सिस्टम हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। इन तमाम चीजों को डिसाइड किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म एनालिसिस और व्हाट इज एनालिसिस इन डेटाबेस। एनालिसिस के फेज में मौजूदा सिस्टम को स्टडी किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रोपोज सिस्टम में हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो एनालिसिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग अ न्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिसिस। सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्टेड? टू डिटरमिन नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर्स। एंड यूजर्स उन यूजर्स को कहा जाता है जो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी ज़रूरियात को आइडेंटिफाई किया जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। टू गैदर पॉसिबल इनपुट्स फॉर डेटाबेस। डेटाबेस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं उसकी पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगी, उन इनपुट्स को गैदर किया जाता है एंड यूजर से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट की प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोजेक्ट की प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, प्रोजेक्ट का स्कोप कितना होगा, इसकी लिमिट्स क्या होंगी और बजट कितना होगा। ये तमाम एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, किस तरह से डेटा एनालिसिस किया जाता है। देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज। डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाई जाती हैं जिन्हें DFDB कहते हैं, डिसीजन टेबल्स बनाए जाते हैं और डिसीजन ट्रीज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो डायग्राम। लॉजिक फ्लो डायग्राम को डेटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं एंड दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा। एक एंटिटी से डेटा किस दूसरी एंटिटी की तरफ फ्लो करेगा, किस साइड से डेटा बतौर इनपुट रिसीव होगा और किस एंटिटी से बतौर आउटपुट निकलेगा, इन सारी चीजों को विजुअलाइज किया जाता है लॉजिक फ्लो डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम की सूरत में। विजुअलाइज ईच एलिमेंट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम DFD क्या शो करवाएगी? हाउ डेटा मूव्स बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट क्लाइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स। न्यू सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस कहलाता है डेटा मॉडलिंग। It also identifies relationships between objects और entities। उन entities को identify करने के साथ साथ entities के दरमियान में relationships क्या होंगे, इस चीज को भी data modeling में represent किया जाता है। Next question is define ER diagram और write the use of ER diagram. ER diagram stands for Entity Relationship Diagram. It represents entities and their relationships. डेटा मॉडलिंग में ER डायग्राम्स बनाई जाती हैं जो कि विजुअलाइज करते हैं या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं एंटिटीज को और उनके रिलेशनशिप्स को। प्रोवाइड कंसाइज एनालिसिस फॉर फिजिकल डेटाबेस। ER डायग्राम्स को देखते हुए एक कंसाइज्ड एनालिसिस किया जाता है जो हेल्प करता है डेटाबेस के फिजिकल डिजाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स or what is an entity in ERD or ER diagram. Anything that is participating in the system or anything about which we want to keep information in database is called entity or object. For example, teacher, student, employee. Next question is give 2 examples of entities.
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, टीचर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय. अदर एंटिटीज कैन बी पेशेंट, कार, एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटिटी एंड एंटिटी इंस्टेंस. एंटिटी is anything about which we want to keep information in database, for example student or employee. Entity instance कहते हैं copy of a record. हर entity के against एक table बनता है database में, so table या entity का हर record एक entity instance कहलाता है. मिसाल के तौर पर अगर हम student के entity की बात करें तो student के table में entity instance क्या होगा? स्टूडेंट का रिकॉर्ड, लाइक अहमद का रिकॉर्ड, अली का रिकॉर्ड और किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड. डिफाइन एन एट्रीब्यूट, गिव एन एग्जांपल. कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. टेबल का हर कॉलम एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एंटिटी की प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिंबल्स यूज्ड इन ईआर मॉडल फॉर एट्रीब्यूट एंड एंटिटी. ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल शेप यूज होती है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और ओवल शेप यूज होती है एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कहते हैं टेबल्स के दरमियान में एक लॉजिकल कनेक्शन को. लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज. अ रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड और रिलेटेड विद ईच अदर. मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय की एंटिटी डिपार्टमेंट की एंटिटी के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, इनमें क्या लॉजिकल कनेक्शन है? वो है वर्क्स फॉर. एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट. एक एम्प्लॉय या एक पर्सन काम करता है एक डिपार्टमेंट के लिए. पर्सन का काम करना एक लॉजिकल रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड रिलेशनशिप. डेटाबेस के अंदर रिलेशन को कहते हैं टेबल या टेबल को कहते हैं रिलेशन इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर एन एंटिटी, और रिलेशनशिप कहते हैं डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन को कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड इन डेटाबेस. डेटा और एंटिटीज कैन बी रिलेटेड विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज. मिसाल के तौर पर एक एंटिटी है बुक की, दूसरी एंटिटी है बुक स्टोर की. अब इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होगा? मिसाल के तौर पर अब बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक्स, बुक स्टोर स्टॉक्स बुक्स, bookstore sells books and it returns books. So these are different types of relationships that can hold between book and bookstore entities. Name any two types of relationships. हमने इस चैप्टर में 3 तरह के relationships को पढ़ा, one to one, one to many and many to many. Next question is give one example of one to one relationship. वन टू वन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है लाइक वन हस्बैंड हैज वन वाइफ और वन वाइफ हैज वन हस्बैंड. इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की और उसके आईडी की बात करें तो वन स्टूडेंट हैज वन रोल नंबर एंड वन रोल नंबर इज एलोकेटेड टू ओनली वन स्टूडेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप. Next question is what is the concept of cardinality of a relation. Cardinality कहते हैं maximum number of instances of one entity associated with each instance of related entity. मिसाल के तौर पर one to many, यानी one to many में क्या होगा? एक entity का एक instance दूसरी entity के बहुत सारे instances के साथ related है. It's an example of cardinality. Cardinality और modality दो different terms use होती हैं. Cardinality और modality में main difference ये है कि cardinality maximum number of instances होते हैं, यानी एक entity के कितने maximum instances दूसरी entity के कितने maximum instances के साथ connected हो सकते हैं, जबकि modality में minimum instances की बात होती है. मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन मोडालिटी विद हेल्प ऑफ अ फिगर.
सो मोडालिटी कहते हैं एक इंस्टेंस के कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे जो दूसरी एंटिटी के मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी। इस मिनिमम नंबर को कहते हैं मोडालिटी और मैक्सिमम नंबर को कहते हैं कार्डिनैलिटी। मोडालिटी के लिए दो सिंबल्स यूज होते हैं। अगर ऑप्शनल मोडालिटी हो उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंडेटरी मोडालिटी को यूं वर्टिकल बार या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दरमियान में एक क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस ऑफ कार्डिनैलिटी। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी। हमने दोनों को डिस्कस किया। कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर्स हैं और मोडालिटी मिनिमम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। देखें, डिजाइन प्रोसेस से प्रीवियस फेज होता है एनालिसिस का फेज। एनालिसिस के फेज में हमने एक कंसेप्चुअल मॉडल डिजाइन किया होता है। उस कंसेप्चुअल मॉडल को जिसमें हम ER डायग्राम्स या DFTs वगैरह बनाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ किस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल मॉडल। अब डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में क्या होगा, इस कंसेप्चुअल डेटा मॉडल को मैप किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल पर, यानी एक्चुअल मॉडल पर। उसको एक एक्चुअल मॉडल की शक्ल दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन 2 टाइप्स का होता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। पहले लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उस डिजाइन को फिजिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन से रिलेटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन? लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या करता है? इट मैप्स द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल टू नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। एंटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर एंटिटीज के रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया जाता है, रिलेशंस को मर्ज किया जाता है और रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है। ये सब करने के बाद फिजिकल डिजाइन की बारी आती है। और फिजिकल डिजाइन में क्या होता है? इट इम्प्लीमेंट्स द लॉजिकल डिजाइन इनटू एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, जिस तरह के set of stored records, files, indexes and other data structure, and it ensures database integrity, its security and recoverability. Next question है what is the concept of data distribution strategies? Data distribution strategies ऐसी techniques को कहते हैं which are used to distribute database among different nodes over the network. एक network पर जब database को place किया जाता है तो उसे किस तरीके से प्लेस किया जाएगा, इन तरीकों को या इन टेक्निक्स को कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। इनमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक सेंट्रलाइज्ड यानी डेटाबेस को एक ही जगह पर प्लेस कर दिया जाता है। पार्टीशन में डेटाबेस की डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन्हें डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स पर प्लेस किया जाता है। रेप्लिकेटेड एक ही डेटाबेस की मुख्तलिफ कॉपीज बनाकर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर रख दिया जाता है। एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी इज हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पर फाइल्स को फिजिकली स्टोर करना, इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निक्स यूज्ड टू अरेंज रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल on secondary storage devices. There are 2 criterias. क्या criterias होते हैं? Fast access for data retrieval, कि डेटा को तेजी से एक्सेस किया जा सके, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? Efficient use of storage space. स्टोरेज स्पेस को जाया ना किया जाए और उसका efficient यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डेटाबेस इंटेग्रिटी मेंटेन्ड। पहले देखें डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है। करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाता है। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कुछ रूल्स को जिन्हें डिजाइन किया जाता है टू कीप डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। सो डेटाबेस इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये थे तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। फॉर मोर such informative videos, subscribe to my channel.